हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइफ केयर। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और अनिश्चित दिनचर्या की वजह से हमारा शरीर कमज़ोर होता जा रहा है और कई बीमारियों का घर भी बनता जा रहा है। इसके पीछे एक मुख्य कारण ये है कि हमें वो पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। इसी वजह से शरीर में कई विकार पैदा हो रहे हैं। हड्डियों का कमज़ोर होना भी ऐसा ही एक विकार है। ये वैसे तो एक आम समस्या है, लेकिन खतरनाक रूप भी ले सकती है। पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं में ये ज़्यादा प्रबल होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषों को ये समस्या नहीं हो सकती। इसीलिए इस वीडियो को महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि हड्डियों का कमज़ोर होना किस वजह से हो सकता है और इससे कैसे बचा जाए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप समय समय पर देख सकें। हड्डियों के कमज़ोर होने की इस स्थिति को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। वैसे तो इसके पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण होता है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होना। इसके चलते हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और आसानी से फ्रैक्चर हो सकती हैं। ये शरीर में बोन मिनरल डेंसिटी के कम होने की वजह से होता है। हड्डियों की ये स्थिति ज़्यादातर 45 वर्ष से ज़्यादा के लोगों में होती है। आगे चल के ये स्थिति दर्दजनक भी हो जाती है। इसका असर ज़्यादातर हिप्स पे, रीढ़ की हड्डी पे, घुटनों पे या फिर कलाई की हड्डी पे देखा जाता है। दरअसल हड्डियां एक तरह का जीवित ऊतक होती हैं जो उम्र के बढ़ने के साथ साथ नया रूप ले लेती हैं, लेकिन जब ये नया रूप नहीं ले पाती तो ये कमज़ोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से हड्डियों के विकार शुरू हो जाते हैं। नियमित तौर पे एक्सरसाइज करने से, सही दवाइयों के सेवन से और खाने पीने का ख्याल रखने से आप इस बीमारी को काफ़ी हद तक टाल सकते हैं। हाइपरटेंशन के बाद हड्डियों की बीमारी तीसरी सबसे बड़ी बीमारी है। भारत में लगभग 2.5 करोड़ लोगों को हड्डियों से संबंधित बीमारी है। वहीं महिलाओं में मेनोपॉज के बाद ये समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन, जो कि बोन डेंसिटी के लेवल के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें गिराव आने लगता है, जिसकी वजह से महिलाओं की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। आइए अब बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के कुछ लक्षणों के बारे में। लगातार या फिर एकदम से पीठ में दर्द उठना, ज़रा सी ऊंचाई से कूदने पर भी हड्डियों में बहुत तेज़ दर्द उठना, साथ ही हड्डियों का बड़ी आसानी से फ्रैक्चर हो जाना, ऐसे कुछ लक्षण हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, जिसके लिए आपको उचित उपाय करने बेहद ज़रूरी हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण: शरीर में बीमारियों के होने का खतरा और बोन का द्रव्यमान यानी कि बोन मास एक दूसरे से ऑपोजिट होता है। यानी अगर शरीर में हड्डी का द्रव्यमान कम है तो शरीर को बीमारियां उतनी ही आसानी से और उतनी ही जल्दी घेरेंगी। लेकिन हड्डियों के कमज़ोर होने के कुछ और भी कारण हैं जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे एज। शरीर की उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। जेनेटिक: ऑस्टियोपोरोसिस एक आनुवांशिक बीमारी है, यानी यदि आपके परिवार में कभी किसी को हड्डियों के संबंधित बीमारी हुई हो तो आप में भी इसका खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। शरीर का आकार: जिन महिलाओं और पुरुषों का शरीर का आकार कम होता है यानी छोटा होता है, उनमें भी हड्डियों से संबंधित बीमारी हो सकती हैं। सेक्स हार्मोन्स: जिन व्यक्तियों में सेक्स हार्मोन्स की कमी होती है, उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा देखा गया है। पोषक तत्व: जिन व्यक्तियों के शरीर में ज़रूरी मिनरल्स, पोषक तत्व और कैल्शियम की कमी होती है, उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। शराब का अधिक सेवन: जो व्यक्ति शराब का ज़्यादा सेवन करते हैं
वो ना केवल उनको कई बीमारियों का न्योता देते हैं, बल्कि वो अपनी हड्डियों को भी कमज़ोर कर लेते हैं, क्योंकि शराब का ज़्यादा सेवन शरीर की हड्डी पर गलत असर डालता है। इसीलिए शराब का ज़्यादा सेवन करने से बचना चाहिए। हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के कई तरीके उपलब्ध हैं। आइए बात करते हैं उन्हीं तरीकों के बारे में। कैल्शियम। जिन महिलाओं की हड्डियां कमज़ोर होती हैं, उन्हें हार्मोन थेरेपी और कैल्शियम्स का सेवन करना चाहिए। दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां या फिर अन्य वो खाद्य पदार्थ जिनमें कैल्शियम की बहुतायत हो, उन्हें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। रोज़ाना बच्चों में 800 mg, महिलाओं में 1500 mg और पुरुषों में 1300 mg कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बाज़ार में कैल्शियम टैबलेट्स भी उपलब्ध हैं, जिनका सेवन आप डॉक्टर से कंसल्ट करके कर सकते हैं। थेरेपी के या दवाइयों के द्वारा ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से बचने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन डी और कैल्शियम टैबलेट्स का सेवन किया जाता है। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर एस्ट्रोजन थेरेपी या कैल्शियम थेरेपी का सहारा भी लिया जाता है। व्यायाम। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम परम आवश्यक है। इसलिए स्वस्थ जीवन शैली के लिए व्यायाम को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। ये ना केवल आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, बल्कि हड्डियों को भी ठोस बनाए रखने में मदद करता है। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हेल्दी शरीर बेहद ज़रूरी है और स्वस्थ शरीर का ढांचा यानी हड्डियां मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए ध्यान रहे कि हड्डियों को नज़रअंदाज ना करें और हर उन पोषक तत्वों का सेवन करें जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो अगर लग जाए तो काफ़ी और समस्याओं का सबब बन सकती है। इस वीडियो में हमने यही बात की कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, किस लिए होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। वक्त रहते ही विटामिन डी और कैल्शियम जैसी चीज़ों का सेवन करने से आप इस समस्या से बच सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके मन में सेहत से जुड़े कोई सवाल है तो ईमेल करके या कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश हमेशा ही यही है कि आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द दिया जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ख्याल रखें।